वेलकम चिल्ड्रन। टुडेज वर्कशीट नंबर 37 जंतुओं में जनन। हमने पिछली दो वर्कशीट में मादा जननांग और नर जननांग के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम निषेचन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें जो गुण मिलते हैं वो अब कुछ गुण अपनी माताजी से और कुछ गुण अपने पिताजी से मिलते हैं। इसको जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हमें जानना होगा निषेचन प्रक्रिया के बारे में। निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को, फ्यूजन ऑफ नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का क्या नाम होता है बच्चों? शुक्राणु। और मादा युग्मक का क्या नाम होता है? अंडाणु। अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। तो ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक निषेचन। यहाँ पर क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के का जो संलयन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। उदाहरण कौन से हैं? मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। गाय, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, मुर्गी, इन सभी जीवों में आंतरिक निषेचन होता है। सेकंड नंबर है बाह्य निषेचन। यह वह निषेचन प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। तो मादा शरीर के बाहर कैसे होता है? ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? मेंढक, मछली, टोड आदि में कौन सा निषेचन है? बाह्य निषेचन। अर्थात संलयन की क्रिया मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है जो कि एक जेली की परत से साथ साथ और सुरक्षित रहते हैं। तो अंडों के ऊपर क्या चढ़े रहती है? एक जेली की परत, जेली जैसे सब्सटेंस की या पदार्थ की परत चढ़ी रहती है जिससे सभी अंडे सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। नर क्या करता है? मेल गैमीट या नर युग्मक जिन्हें शुक्राणु कहते हैं वो शुक्राणु अंडों के ऊपर छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं और क्या करते हैं? तैरते तैरते शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आ जाते हैं और संपर्क में आने के बाद यहाँ पर निषेचन होता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है? निषेचन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। यहाँ निषेचन जल में होता है। निषेचन कहाँ पर होता है? जल में होता है। तो बाह्य निषेचन जो है अक्सर जल में होता है सामान्यतः और जलीय जंतुओं में होता है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है बच्चों? परखनली शिशु क्या होता है और कैसे होता है, अब हम इस बारे में जानेंगे। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। अंडवाहिनी में क्या होती है? रुकावट होती है या बंद होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों होता है? अंडवाहिनी के अवरुद्ध होने से। निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उनको उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं जिसे हम कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, ये एक तरह का कृत्रिम निषेचन है
जो शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में या परख नली में किया जाता है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज यानी कि लाइफ की पहली सेल युग्मनज का निर्माण होता है, जो लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। कहाँ पर? परख नली में। जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। 1 वीक बाद जो निषेचन कराया गया है उस कोशिका को माता के गर्भाशय में यूट्रस में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म जो है वो सामान्य रूप से सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक को हम क्या कहते हैं बच्चों? IVF। पूरा नाम क्या है? इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ये एक मिथ्या है अर्थात झूठ है कि शिशु का विकास परख नली में। सिर्फ निषेचन की प्रक्रिया परख नली में होती है और शिशु का विकास माता के शरीर के या माँ के शरीर के अंदर होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निषेचन किसे कहते हैं? तो बच्चों, निषेचन किसे कहते हैं? जब मादा युग्मक और नर युग्मक, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताइए। तो बच्चों, आंतरिक निषेचन क्या होता है? जब मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, ऐसे निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब मादा युग्मक और नर युग्मक का निषेचन का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन अक्सर जलीय जीवों में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन स्थल पर रहने वाले उच्च स्तरीय जीवों में होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन। तो इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। सेकंड या बी, गाय व मनुष्य में यहाँ पर कौन सा निषेचन भरेंगे आप? आंतरिक निषेचन होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंतरिक। बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है। कौन से जंतुओं में होता है बच्चों? जलीय जंतुओं में। जलीय जंतुओं में अक्सर बाह्य निषेचन होता है। IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। 2 ऐसे जंतुओं के नाम बताने हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है बच्चों? मछली में, अक्सर जलीय जीवों में होता है, और मेंढक में। इसके अलावा स्टारफिश में, टोड में, सभी में बाह्य निषेचन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।